बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं आज मैं बड़े ही मज़ेदार पाकिस्तानी स्टाइल में देसी चिकन फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ। और ये रेसिपी मेरी सिस्टर की है और बहुत ही अमेजिंग इसका जो जायका होता है देसी चिकन फ्राइड राइस का वो है। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। आप ये रेसिपी एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और मज़ेदार से चिकन फ्राइड राइस रेडी हो। ये चिकन बोनलेस देख रहे हैं, इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ है। एक चिकन ब्रेस्ट का पीस लिया है। 3 एग्स आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आप अपने जायके के हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सफ़ेद मिर्च पाउडर है जो उसका इस्तेमाल किया है पानी में, और साथ थोड़ा सा नमक डालकर मैंने चिकन को बॉयल किया था। और उसके बाद इसी जो चिकन की यखनी है मैंने चिकन निकाल लिया है और कैरेट्स ली हैं चॉप की हुई, और इसको मैंने कुछ 3 मिनट्स के लिए बॉयल किया। थोड़ी सी मैंने शुगर डाली थी इसमें क्योंकि इससे जो सब्जियों का कलर है वो बरकरार रहता है। फिर मैंने इसमें कैरेट्स भी निकाल ली हैं सेम चिकन की यखनी से, और इसी में मैंने अब पास्ता बॉयल कर लेना है या मैकरोनीस कह लें आप इसको। छोटी वाली सवैयाँ हैं ये, तो इसको भी मैंने कोई 3 मिनट्स के लिए बॉयल किया है और इसको भी हमने पानी से निकाल लेना है। और इस यखनी को हमने चिकन की साइड पे सेट करके रख देना है ताकि ये एंड में हमारे काम आएगी। तो यहाँ पे अनियंस लिए हैं, अनियंस भी अकॉर्डिंग टेस्ट हैं। इसको मैं ब्राउन करके इसको निकाल के किचन टॉवल पेपर में साइड पे रख दूँगी। तो यहाँ पे चिकन शर्ट कर रहे हैं, और ये चिकन शर्ट करने का इजी तरीका है। हल्का सा नीम गरम ये चिकन है, तो आप इस तरीके से भी चिकन को शर्ट कर सकते हैं। और ना आप देख सकते हैं मैंने इजी लाइफ हैक में चिकन शर्ट करने का तरीका बताया हुआ है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो ये जो ऑयल हमने अनियन इसमें फ्राई किया था सेम ऑयल में मैं अब कैप्सिकम मैंने ली हैं, ये भी अकॉर्डिंग टेस्ट हैं। इसको मैं बिल्कुल सिर्फ कोई 10 सेकंड्स के लिए हाई हीट पे इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। और इसी सेम ऑयल में मैंने कैबेज डाली है, इसको भी 10 सेकंड्स के लिए फ्राई करूँगी हाई हीट पे और निकाल लूँगी। और कैबेज यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ऑप्शनल है, अगर आपको इसकी स्मेल नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको असेंबल करने की तरफ आते हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ें रेडी हैं। ये बॉयल राइस हैं। अगर आपके पास बचे हुए रात के राइस हैं या पहले ही एक दिन आप राइस को बॉयल कर लें तो बेहतरीन रिज़ल्ट आता है फ्राइड राइस का। चिकन फ्राइड राइस या वेजिटेबल फ्राइड राइस या चाइनीज़ फ्राइड राइस, आपको इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे रेडी कर ली हैं जो मैंने आपको सारी बताई हैं और दिखाई हैं किस तरह से। अब हम मेन जो इसका स्टेप है उसको लेयर करते हैं। सबसे पहले ये अनियन वाला ही ऑयल है जो मैंने इसमें अनियन और वेजिटेबल्स फ्राई की थी, थोड़ा सा लिया है, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून होएगा, नीचे डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें राइस ये भी एज़ नीडेड जितनी ज़रूरत हो उसकी एक मैंने लेयर बिछा दी है राइस की। उस पर थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और काली मिर्च का पाउडर मैं स्प्रिंकल करूँगी। सोया सॉस यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून वो मैंने ऐड किया है। ये आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट है तो आप वो भी उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। फिर अगेन हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है। सेम वही जो अनियन वाला ऑयल है वही आप इस पे ऊपर से डाल दें। जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मेरी ये ज़रूर फरमाइश होती है और मेरी सिस्टर मेरे लिए ज़रूर ये बड़े ही मज़ेदार जो देसी स्टाइल चिकन फ्राइड राइस है वो बनाती हैं और मैं इंजॉय करती हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे और आप भी इंजॉय करेंगे। और ये आप दावत में भी बना सकते हैं और बहुत ही कलरफुल और मज़े की लगती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रानी येलो कलर लिया है, उसको थोड़े से पानी में कोई मैंने 1 टेबलस्पून पानी में डालकर वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। और यखनी का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं 2 सेम स्पून साइज़ के मैंने जो है यहाँ पे चिकन स्टॉक डाल लिया है इसमें।
और बाकी चिकन स्टॉक आप संभाल के रखें। आप किसी भी पुलाव में, मटरों वाले में या चने के पुलाव में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पे, क्यूमिन सीड्स थोड़े से ऊपर से वो स्प्रिंकल कर दिए हैं। और यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से अनसेंबल होके देसी चिकन फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। इसको मैं अब दम के लिए रखूँगी। 1 मिनट के लिए मैंने इसको हाई हीट पे रखा था और फिर 15 मिनट्स के लिए मैं इसको लो हीट पे स्टीम के लिए छोड़ दूँगी। और अभी 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके। स्टीम देखें बन चुकी थी, तो मैंने ढक्कन उठा दिया। हीट इस टाइम ऑफ है और आप ये देख सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसको बनाएंगे और इंशाल्लाह आपके बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे। तो आप इस उम्मीद के साथ मुझे दुआओं में याद रखें कि इंशाल्लाह मैं जल्द ही हाज़िर होंगी न्यू रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।